आषाढ़ के महीने में गलती से भी ना करें इन चीजों का दान। आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है और इस दिन दान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पितरों को शांति प्रदान करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका दान आषाढ़ अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, तिल का दान ना करें। आषाढ़ माह में तिल का दान वर्जित माना गया है। सामान्यतः तिल का उपयोग पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पितृकर्म का समय श्रवण के पितृपक्ष में आता है। इसीलिए आषाढ़ में तिल का दान करना पुण्य के बजाय दोष उत्पन्न कर सकता है। नंबर 2, झाड़ू। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती है। अमावस्या के दिन झाड़ू का दान करने से यह माना जाता है कि आप अपने घर से लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं, जिससे आर्थिक संकट, दरिद्रता और धन की हानि हो सकती है। इसीलिए अमावस्या पर झाड़ू का दान करने से हमेशा बचना चाहिए। नंबर 3, तेल। अमावस्या के दिन तेलीय पदार्थ जैसे सरसों का तेल, घी आदि का दान वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक हानि हो सकती है और लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार तेल का संबंध शनि देव से होता है और अमावस्या पर इसका दान करने से शनि के प्रकोप का बढ़ावा मिल सकता है या शनि दोष लग सकता है। हालांकि कुछ विशेष अनुष्ठानों में तेल का दान किया जाता है, लेकिन सामान्य दान के लिए इससे बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। नंबर 4, बिस्तर या गद्दे। आषाढ़ माह में बिस्तर, चादर या गद्दे आदि का दान भी वर्जित बताया गया है। यह चीजें व्यक्ति की निजी ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और इसका दान करने से मानसिक बेचैनी या नींद की समस्या हो सकती है। शास्त्रों में इन्हें जीव संपर्की वस्तुएं माना गया है, जिनका दान विशेष काल में ही उचित होता है। नंबर 5, नमक या खट्टी चीजें। इस माह में नमक या अचार, इमली जैसी खट्टी वस्तुओं का दान करना वर्जित है। इन वस्तुओं को राहु और केतु से संबंधित माना गया है और इनका दान करने से ग्रह दोष बढ़ सकते हैं। साथ ही यह वस्तुएं शरीर में वात पित्त बढ़ा सकती है, जो आषाढ़ के मौसम में हानिकारक होती है। नंबर 6, जूते चप्पल। जूते चप्पल को राहु और केतु से संबंधित माना जाता है। अमावस्या के दिन जूते चप्पल का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। यह भी माना जाता है कि इससे आपके घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। नंबर 7, लोहे की वस्तुएं। लोहे को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। हालांकि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में लोहा का दान किया जाता है, परंतु अमावस्या के दिन विशेषकर बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के लोहे की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन और किसी जानकार ज्योतिषी की मार्गदर्शन में ही लोहा का दान करें। नंबर 8, उधार का सामान। कभी भी उधार ली गई वस्तुएं या पैसा दान नहीं करने चाहिए। दान हमेशा अपनी कमाई और अपनी संपत्ति से करना चाहिए। उधार का दान करने से आपको उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता
और यह आपके लिए कर्ज या आर्थिक परेशानियां का कारण बन सकता है। दान का मूल सिद्धांत त्याग और निस्वार्थता है, जो उधार के दान से निहित नहीं होता। नंबर 9, खाली बर्तन। यदि आप बर्तन दान कर रहे हैं तो उन्हें कभी भी खाली दान नहीं करना चाहिए। खाली बर्तन का दान करना अशुभ माना जाता है और यह गरीबी या खालीपन का प्रतीक हो सकता है। यदि आप बर्तन दान कर रहे हैं तो उनमें कुछ अनाज जैसे चावल, गेहूं, दाल या कोई अन्य छोटी वस्तु भरकर ही दान करें। इससे दान का महत्व बढ़ता है और शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर 10, हरी इलायची। वास्तुशास्त्र के अनुसार आषाढ़ माह में अगर आप इलायची का दान कर रहे हैं तो शाम के समय दान करने से बचें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गृह कलेश और धन हानि हो सकती है। इलायची का दान करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति के काम बिगड़ने लग जाते हैं, इसीलिए आप इस दिन इलायची का दान करने से बचें। नंबर 11, नुकीली या धारदार वस्तुएं। कैंची, चाकू, सुई, पिन जैसी नुकीली और धारदार वस्तुएं दान करना सख्त वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से घर में कलह, झगड़े और अशांति बढ़ती है। ये वस्तुएं रिश्तों में कटुता ला सकती है और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। दान का उद्देश्य शांति और समृद्धि लाना होता है, जबकि यह वस्तुएं इसमें विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 12, प्लास्टिक की वस्तुएं। प्लास्टिक को एक सस्ता और अपवित्र पदार्थ माना जाता है। अमावस्या के दिन प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे दरिद्रता और दुर्भाग्य आ सकता है। दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करना चाहिए जो पवित्र और उपयोगितावादी हो। प्लास्टिक की वस्तुएं ना तो पवित्र मानी जाती हैं और ना ही स्थायी होती हैं, इसीलिए इनका दान टालना ही बेहतर है। नंबर 13, पुराने या फटे कपड़े। दान में हमेशा साफ सुथरे और अच्छी स्थिति वाले कपड़े ही देने चाहिए। पुराने, फटे हुए, मैले या जीर्ण शीर्ण कपड़ों का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपके लिए दुर्भाग्य ला सकता है। दान का उद्देश्य किसी की मदद करना होता है और ऐसे कपड़े दान करना किसी भी तरह से सहायक नहीं होता, बल्कि यह अपमानजनक भी हो सकता है। नंबर 14, शराब या नशीले पदार्थ। किसी भी प्रकार के शराब या अन्य नशीले पदार्थों का दान करना घोर पाप माना जाता है। यह न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक और अधार्मिकता दृष्टि से भी यह अशुभ है। ऐसा करने से पितृदोष लगता है और आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करना चाहिए जो सकारात्मकता और भलाई को बढ़ावा दे। नंबर 15, टूटी हुई या खंडित मूर्तियां, चित्र। मंदिर में या घर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की टूटी हुई या खंडित मूर्तियां या चित्र का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्तियां या चित्रों को नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र स्थान पर छोड़ देना चाहिए। इसका दान करने से अपमान और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। दान हमेशा उन वस्तुओं का करना चाहिए जो संपूर्ण और पवित्र हों। नंबर 16, तुलसी पौधे का दान। आषाढ़ माह में तुलसी पौधे का दान भी नहीं करना चाहिए। यह माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती है और इसका दान करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है, इसीलिए तुलसी पौधे का दान करने से बचें। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।